इस तरह से 10 मुहर्रम को जो है मौला हुसैन भी मैदान जंग में करबल में उतरते हैं और आखिर जो है मौला हुसैन ही बचे होते हैं। मौला हुसैन जो है कईयों को जन्नम रशीद करते हैं। कई देर के जंग के बाद जो है मौला हुसैन को जो है सजदे में जो है शहीद कर दिया जाता है। जिसके बाद जो है आपके सर मुबारक को जो है आपके जिस्म से अलग किया जाता है और उस आपके सर मुबारक को जो है नेज़े पे रख के जो है उसकी नुमाइश करी जाती है। बाकी आपके जिस्म मुबारक की जो है उनके लाशें मुबारक की बहुत ही बेहुरमती करी जाती है। उनके लाशें मुबारक पे जो है उनके जिस्म मुबारक पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं और उनके जिस्म को पामाल किया जाता है। इस तरह से जो है कोई भी कसर जो है बाकी नहीं रखी जाती और हर तरह का जो है बुग़्ज़ और हर तरह का जो है हर तरह की नफ़रत जो है वहाँ पे निकाली जाती है करबला में। जिसके बाद जो है इसके बाद जो है यजीदी जो हैं वो उनके खेमों की तरफ बढ़ते हैं, मौला हुसैन के खेमों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे औरतें, उनकी बीवियाँ, बेटियाँ, बच्चे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वहीं होते हैं। तो उसके बाद जो है उनके खेमों को जो है आग लगाई जाती है, लूटा जाता है और बाकी जो बचे उनके ख़ानदान के लोग हैं उनको कैद कर लिया जाता है। इस तरह से जो है पूरे मौला हुसैन के पूरे ख़ानदान को कैद करके पहले जो है कूफा ले जाया जाता है और उनको तोप पहनाए जाते हैं लोहे के, बहुत ही भारी तोप पहनाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी तोप पहनाए जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हैं उनको भी तोप पहनाए जाते हैं और बाकी जो औरतें हैं उनको सबको तोप पहनाए जाते हैं। पहले कूफा ले जाया जाता है और वो सफ़र पूरा पैदल किया जाता है और इस तरह से फिर आगे वो जो है शाम की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से पूरे ख़ानदान को, पूरे कबीले को, पूरे खेमे को जो है आगे जो है शाम की तरफ ले जाया जाता है। जब पूरा खेमा जो है यजीद मरदूद के दरबार की तरफ पहुंचता है तो पूरे कबीले को, पूरे फैमिली को, इमाम हुसैन की पूरी फैमिली को जो है तब तक के बाहर खड़ा रखा जाता है जब तक जो है पूरा उसका दरबार जो है सजाया नहीं जाता और जश्न की तैयारी नहीं पूरी हो जाती। तब तक जो है वो पूरा खेमा इमाम हुसैन का जो है बाहर खड़ा रहता है और बिल्कुल थकी हुई हालत में होता है। एक लंबा तवील सफ़र जो है उन्होंने पैदल तय किया होता है, वो भी कई भारी तोप पहने हुए। बच्चों पे ना ही बच्चों पे तरस खाया जाता है, ना ही बीमार पे तरस खाया जाता है, ना ही औरतों पे जो है रहम की नज़र की जाती है। वो जो दिन होता है जब मौला हुसैन शहीद होते हैं उस दिन को जो है यजीद मलून जो है वो जश्न ईद की तरह मनाने का जो है ऐलान करता है। तब तक जब तक ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तब तक जो है पूरे शाम को और जो बाकी दीगर लोग हैं उनको यही मालूम होता है कि ये जो लोग हैं ये बागी लोग हैं। ये सारा काम जो है बड़ी खामोशी से किया जाता है, पूरी आवाम को ज़्यादातर खबर नहीं होती है इस बात की और उनको बस ये मालूम किया जाता है कि ये जो लोग हैं ये बागी हैं। ये पूरा खेमा, ये पूरा फैमिली मौला हुसैन का जहाँ जहाँ से भी जाता है लोग उन्हें देखने के लिए जो है इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे चाहे वैसे जो है उनकी बेहुरमती करते हैं। कोई पत्थर मार रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई धूल फेंक रहा होता है, कोई कचरा फेंक रहा होता है। इस तरह से जो है उनकी बेहुरमती की जाती है और आखिरकार जो है जब यजीद मरदूद का जो है दरबार सज जाता है उसके बाद जो है उनको
उनके खेमे में, उसके दरबार में पेश किया जाता है। और फिर यजीद मरदूद के सामने मौला हुसैन का सर मुबारक लाया जाता है, जिसके बाद जो है यजीद मरदूद जो है मौला हुसैन के दंताने मुबारक पे बेहुरमती करते हुए कहता है कि आज मैंने मेरे आबा अजदाद का जो है, जो जंग खैबर में मारे गए थे, उनका बदला ले लिया। ये देखकर जनाब सज्जाद यानी कि इमाम जैनुल आबिदीन को जलाल आ गया और आपने अपने मुकाम पर खड़े होकर यजीद मलून के खिलाफ खुतबा देना शुरू कर दिया। जब यजीद मलून ने यह देखा तो उसने अपने सिपाहियों से इशारे में जनाब सज्जाद को बिठाने का हुक्म दिया और इस तरह यजीद मलून के सिपाहियों ने जनाब सज्जाद के गले में पड़े धारदार तोक और जंजीरों को खींचकर उन्हें बैठने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई और फिर उन्होंने खुतबा देना शुरू किया। यजीद मलून ने फिर अपने सिपाहियों को इशारे से ऑर्डर दिया और जनाब ज़ैनब कुबरा को बिठाने की कोशिश की, लेकिन जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने पलटकर उन सिपाहियों को देखा और जब अपनी गरजदार आवाज़ में बोलना शुरू किया और मौला अली के लहजे में कहा, ए यजीद, तू मुझे रोकेगा? क्या तू जानता नहीं कि मैं अली की बेटी हूँ? यह देखकर वहां मौजूद 700 कुर्सी नशीन लोगों ने जनाब ज़ैनब को खुतबा देने के लिए यजीद की मुखालिफत शुरू कर दी और इस तरह बीवी ज़ैनब ने कहा, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, और दुरूद और सलाम हो रसूल और अहले बैत रसूल पर। इसके बाद बीवी ज़ैनब ने अर्ज़ किया, ए लोगों सुनो, मैं बागी की नहीं नवासाए रसूल की बहन हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे जद थे, अली मुर्तज़ा मेरे बाबा थे और मैं फातिमा बिनते मोहम्मद की बेटी हूँ। यह सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी सी छा गई। वो लोग जिनको यजीद मलून ने इस काफिले को बागियों का काफिला बताया था, बड़ी हैरानी और परेशानी में पड़ गए और सबके कान बीबी ज़ैनब के अल्फाजों की तरफ टिक चुके थे। बीबी ने आगे कहा, ए यजीद, तूने जितना मकर और फरेब करना था कर लिया। अगर तुझ में हिम्मत है तो और मक्कारी और फरेबी कर ले। खुदा की कसम, हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं। मेरे ज़द रसूल खुदा की वही यानी कुरान कभी मिटने वाला नहीं। कितनी सच्चाई है खुदावंद आलम की इस इरशाद में कि जिन लोगों ने बुराइयां की थी उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ, इसीलिए कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया था और उनकी हंसी उड़ाते थे। यजीद, तूने जो हमारे ज़मीन और आसमान के रास्ते बंद कर करके और खानदान नबूवत को आम कैदियों की तरह दरबार में फिरा कर ये समझ लिया कि खुदा के आगे हमारा जो मकाम था उसमें कमी आ गई और तू कोई बहुत बड़ा इज्जतदार बन गया। क्या तू ये समझ बैठा है कि खालिक के आलम ने बगैर किसी इत्मीनान से अपना हुक्म चलाने का यह मौका दिया है? ए यजीद, ठहर और इंतज़ार कर और 1-2 सांसें और ले ले, फिर देख क्या होता है। दरअसल तो रब्बे जुल जलाल के उस फैसले को बुला बैठा है कि कुफर की राह इख्तियार करने वाले ये गुमान ना करें कि हम जो उन्हें मोहलत दिए जाते हैं वो उनके हक में कोई बेहतरी है, बल्कि हम तो उन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब जी भर कर गुनाह समेट लें। उसके बाद उनके लिए सख्त जिल्लत गेज सज़ा और रुसवा करने वाला अजाब है। ए हमारे जंग के आज़ाद किए हुए गुलामों के बेटे, क्या यही इंसाफ है? इसी को अदल कहते हैं। तेरी तो औरतें और कनीज़ तक पर्दे में हैं और नबी ज़ादियों की चादरें छीन कर उन्हें बेपर्दा सरबरहना एक शहर से दूसरे शहर जगह जगह ले जाया जाए। हाँ यजीद, तूने ही हमारा यह हाल किया है। हम बेवारिसों का काफिला जिस भी जगह पहुंचता है वहां तमाशाइयों का हुजूम लग जाता है। हर किस्म के लोग, हर तरह के आदमी, राह राह, मंजिल मंजिल, दूर और करीब से हमें देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इस कारवां का ना कोई साथी है, ना कोई हिमायती है, ना दोस्त, ना निगहबान, मगर ए यजीद इंतज़ार कर, तूने खुद ही अपनी खाल नोची है।
जल्द ही वो दिन आने वाला है कि इंतहाई जिल्लत के आलम में अल्लाह के रसूल का सामना तुझे करना पड़ेगा। बीबी ज़ैनब ने अपने इस खुतबे में यजीद और उसके साथियों की सारी असलियत खोल के रख दी। ये सारी बात सुनकर दरबार में खड़े सारे लोग ज़ारो कतार रोने लगे थे और पूरे दरबार में कोहराम बर्पा हो गया। तारीख में तो यहाँ तक लिखा है कि यजीद के जालिम सिपाहियों की आंखों तक में आंसू थे। जब बीबी ज़ैनब अपना खुतबा दे चुकी, फिर आपने अपने भतीजे और मौला हुसैन के बेटे जनाब सज्जाद को खुतबा देने को कहा। अब दरबार की यह हालत थी कि सब यजीद मलून से बदजन हो चुके थे। अब हालात बदल चुके थे। अब यजीद मलून की हिम्मत नहीं थी कि वो इमाम सज्जाद को खिताब करने से रोक सके, क्योंकि लोगों के सामने ये साबित हो चुका था कि यजीद मलून ने इमाम हुसैन को नाहक कत्ल किया है। तारीख में मिलता है कि जब इमाम सज्जाद खड़े हुए तो लोगों ने इमाम से मिंबर पर आने का इसरार किया, जो कि दरबार में मौजूद ईसाई और यहूदी तक इमाम का और आले रसूल का मर्तबा समझ चुके थे और ये भी जान चुके थे कि ये कैदी काफिला हक पर है और यजीद बातिल पर। ये सब देखकर यजीद मरदूद झटपटाकर और हड़बड़ाहट में बोला, मैंने हुसैन और उनके साथियों का कत्ल नहीं किया। उनको तो इबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उमर और शाद और शिमर ने मारा है। इससे और भी ये साफ हो चुका था कि इमाम हुसैन नाहक कत्ल किए गए थे। तारीख में मिलता है कि जब यजीद मलून को अपने ही दरबार में जलालत का डर सताने लगा, तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा रोकने के लिए मुअज्जिम को अजान कहने का हुक्म दे दिया। जैसे ही अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हुई, इमाम सज्जाद ने बुलंद आवाज में कहा, ए यजीद बता, अजान में मौजूद ये नाम किसके इज्जत का है, तेरे या हमारे? यजीद मलून की यह चाल भी उसके गले का फंदा बन चुकी थी। उसने इमाम सज्जाद के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। मगर अब पूरे मजमे में बगावत की एक लहर सी उठ चुकी थी और एक ईसाई और यहूदी ने यजीद मलून से कहा, ए यजीद, तूने अपने नबी की औलादों का ये हशर किया। हम आज भी जनाब मूसा की दूर की नस्लों की भी ताजीम करते हैं। इस बात को सुनकर यजीद मलून ने उन दोनों ईसाइयों और यहूदियों का भी कत्ल कर दिया और अपने जुल्म से शाम के दीगर अवाम को भी चुप करा दिया। हक कभी छिपता नहीं और जालिम चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंजाम जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होता। इसीलिए आज भी हुसैन है और रसूल के सारे मुखालिफ और बुग़्ज़ रखने वाले मरदूद कहीं नहीं। ये मुहर्रम के वो 10 दिन हैं, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के, जिसमें जो है आपको जो भी मक्कार हैं उनके चेहरों से मुखौटे उतरते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो कोई भी मामला हो। ये जुलूस में शरीक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जुलूस जो है, अगर आप ये देख के इसे इग्नोर कर रहे हैं कि इसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, डीजे बजा रहे हैं, ये वो, तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखता है कि आप जो हैं मुहर्रम के जो 10 दिन हैं इसको किस नज़रिए से देखते हैं। ये वो जुलूस है जिसमें जो है हर तरह का लोग, हर तरह का आदमी आपको जो है नज़र आएगा। और जैसे करबला में अगर मैं शाम की बात करूं, जिस तरह से उस जुलूस में हर तरह का इंसान था। कोई ये जानता था कि वो अहले बैत हैं, कोई बिल्कुल ही बेखबर था, कोई जो है अपने बादशाह को यानी कि यजीद मरदूद को खुश करने के लिए उनके ऊपर चाहे जैसा सितम करके उसे खुश करना चाहता था। जुआरी था, मक्कार थे, हर तरह के जो हैं
धोखेबाज लोग थे वहाँ पे। 700 जो हैं 700 लोग ऐसे थे जो कुर्सियों पे बैठे हुए थे और सारे मक्कार और जुआरी थे। इसी तरह से मुहर्रम के इस जुलूस में आपको हर जो है आदमी नज़र आ जाएगा, अकीदतमंद नज़र आ जाएगा, जो इस बात की अहमियत को नहीं समझता है तो वो जो है इसको खेल कूद समझ के इसमें शरीक होता हुआ नज़र आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हुए नज़र आ जाएंगे कि हमको इसमें थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। कुछ लोग जो है इसको बिदअत वगैरह समझते हुए अपना जो है अपने किनारा कशी करते हुए नज़र आएंगे। बात ये है कि अगर कोई मुसलमान है और वो गैरतमंद है या कोई गैरतमंद आम आदमी है तो शहादत की अहमियत को वो समझेगा और इस तरह से जो है वो इस जुलूस में शरीक होगा। कई फतवे ताजिया दरी पे भी लगे हुए हैं, ताजिया शरीफ पे भी लगे हुए हैं। ताजिया शरीफ की अगर मैं बात करूं तो जब प्रोफेट मोहम्मद जो हैं एक मरतबा बैठे हुए थे, उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है खबर लेकर आते हैं प्रोफेट मोहम्मद के पास, और वो खबर ये होती है कि उनके जो 2 नवासे हैं उनको शहीद कर दिया जाएगा। मुला हसन के बारे में जो है बताया जाता है कि उनको जहर दे के शहीद करा जाएगा, और इमाम हुसैन के बारे में, मुला हुसैन के बारे में ये बताया जाता है कि इन्हें करबला में शहीद किया जाएगा। उनकी एक हदीस ये भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक शीशे की बोतल में करबला की मिट्टी जो है लेकर आते हैं और प्रोफेट मोहम्मद को देते हैं। प्रोफेट मोहम्मद हर मुहर्रम की इस 9 और 10 तारीख को जो है उस शीशी को देखकर, बल्कि 10 दिन जो हैं वो बहुत ही गम में बिताते हैं और इस बोतल को देखकर हज़ारों कतार रोते रहते थे। हमने कई बुज़ुर्गों को देखा है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हमने उनको देखा है, वो ताजिया शरीफ को जो है देखते रहते थे और रोते रहते थे। एंड दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स। उनके पास इस्लाम की अच्छी खासी नॉलेज थी और उसके बावजूद जो है वो इस जुलूस में शरीक होते थे, इतने ही अदब से शरीक होते थे और ताजिया शरीफ को जो है बड़े अदब से सलाम करते हुए नज़र आते थे और उसे देखकर वैसे ही रोते हुए नज़र आते थे। जब मैंने ये हदीस सुनी तो मुझे वो जो है बचपन में देखे हुए मंजर जो है मेरी आंखों में ताज़ा हो गए। तो ये जो लोग हैं, ये जो कहते हैं कि हमें इस जुलूस में जो है हम इस बिदअत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसमें हम दिलचस्पी नहीं रखते हैं, और ख़ास करके जो मुसलमान हैं, मैं मुसलमानों की ही बात कर रहा हूँ, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। ये 3 दिन की जो मेहनत मैंने की है ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए की है। शायद अगर कोई इस बात का नॉलेज नहीं रखता है या उसको ये चीज़ नहीं मालूम है कि ये कितनी अहम है मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, तो उसको इस बात पे गौर करना चाहिए। मैंने कई सारी बातें टूटी फूटी अंदाज में की हैं, लेकिन आप बड़े जो भी आलिम हैं वो इस बात की जो है तफ्तीश तक पहुँचें, इसकी तफ्तीश करें, इसकी गहराई तक पहुँचें और देखें कि करबला जो है सिर्फ 10 दिन की जो बैटल है उसका नाम नहीं है। करबला प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से चल रही थी और आज भी जारी है। तो ये वीडियो जो है मेरे लिए करबला की जंग से कम नहीं था। लोगों के बीच में खड़े होकर बोलना और इस तरह की बातें बोलना जो शायद कई लोगों को नागवार गुजर सकती हैं, ये मेरे लिए जो है एक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो की वजह से मुझे सब्सक्राइब करें या शेयर करें या लाइक करें, व्हाटएवर।
मेरा मकसद था कि मैं करबला की क्रोनोलॉजी को जिस तरह से समझा हूँ खुद से, कई लोगों की सोबत से, कुछ खास लोगों की, वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। और मेरा अंदाज चाहे टूटा फूटा रहा हो, लेकिन जो दानिशमंद लोग हैं वो मेरी बात का मौजू समझ चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे एक मुसलमान होते हुए, और इस बात पे ईमानदारी दिखाएंगे कि इस्लाम के लिए लड़ने वाले शहीदों की तरफ किस तरह से ईमानदार रहा जाता है। और फिर जो है, हम अगर अपने आप को मुसलमान कहें तो ये जो है हमारी शख्सियत पे जो है सूट करता है। तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं करबला के एक सफ़र पे भी जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ये जो सारे पॉइंट टू पॉइंट जो भी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं वो मैं बड़े ही डेप्थ में जो है आप तक लेकर आऊँ। और अभी भी मैं सारे हवाले तो जो है स्क्रीन पे चला ही दूंगा, आप देख सकते हैं उन हवालों को, और इस क्रोनोलॉजी को समझें, समझ सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हदीसों को भी अपनी बात के आगे जो है झुठला देते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं। तो मेरी एक कोशिश है, चाहे आप माने या ना माने, या चाहे मुझ पे कोई तोहमत अंदाजी या तोहमत दराजी करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी तरफ से मौला हुसैन के लिए, मौला हुसैन की तरफ एक अकीदत थी जो मैं कर सकता था, वो मैं फ़िलहाल तो कर चुका हूँ। और खुदा की कसम बहुत थका हूँ मैं आज, ये सोच के, ये थकान याद करके मैं जो है मौला हुसैन के ख़ानदान वाले जो लोग थे, वो उनकी थकान को जो है मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो कितने थके होंगे। करबला से कूफा और कूफा से शाम तक बिल्कुल भारी बख्तर तोप अपने ऊपर लटकाए हुए चलना, यजीद के दरबार तक पहुंचना, वहाँ घंटों खड़े रहना, भूखे प्यासे थकान से चूर। और अगर कोई बंदा इस तरह के शख्सियतों को याद करता है चाहे किसी भी अंदाज में, तो मुझे ऐसे लोग बड़े ही बेहिस लगते हैं जो सीधा फतवा लगाने की बात करते हैं और उसे जायज़ और नाजायज़ के तराजू में तोलते हैं। तो आप इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, और करबला के शहीदों की तरफ कम से कम ईमानदार रहिए। थैंक यू।